आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है सेल ए तथा बी जो धारा आपूर्ति कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, के निम्न संयोजन पर विचार करें। बच्चों यहाँ पे बताना सेल ए द्वारा आपूर्ति धारा क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बच्चों ए, बी, सी और डी। यहाँ पे बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट, तो ध्यान से देखिए बच्चों, दो बैटरी हैं और ये तीनों प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में है, तो क्या इनका तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बता सकते हैं? बिल्कुल बच्चों। क्या होगा इसका तुल्य विद्युत वाहक बल? यहाँ पे हम देखते हैं कि यह हो जाएगा बच्चों, इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब बैटरी समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा बच्चों E1 बाई R1 प्लस का क्या होगा बच्चों E2 बाई R2 बटा क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बराबर E1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा मान लेते हैं पहला और इसे मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, 6/3 और ये 18/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/3 प्लस का 18/6 बराबर 1/3 प्लस 1/6। राइट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें यहाँ पे मिलता है बच्चों 10 वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। हम यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करते हैं समांतर क्रम संयोजन के में। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं बच्चों, अगर आर इक्विवेलेंट की यहाँ पे बात करें तो 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमें आर इक्विवेलेंट क्या मिलता है बच्चों, 2 ओम मिल रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इनके संयोजन में हमें तुल्य विद्युत वाहक बल कितना मिल रहा है बच्चों, 10 वोल्ट का, और आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल रहा है, 2 ओम का। हम ऐसा करते हैं बच्चों, एक परिपथ बनाते हैं जिसमें इनका तुल्य विद्युत वाहक बल देखते हैं बच्चों, दोनों बैटरी को मिलाने के बाद जो हमें विभव मिल रहा है बच्चों, वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे विभव मिल रहा है बच्चों 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल रहा है बच्चों, 2 ओम मिल रहा है। ठीक है, और इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 3 ओम का एक प्रतिरोध तार लगाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि क्या होगा, 3 ओम का प्रतिरोध तार है। ठीक है, 3 ओम का प्रतिरोध तार लगाने पे हम देखते हैं बच्चों कि इससे कितनी धारा निकलती है, अगर आई धारा निकल रही है। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी बच्चों, 3 ओम के प्रतिरोधक तार पे यह हो जाएगा इनके मध्य जो विभवांतर है, ठीक है, V/R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अब ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों आई का मान क्या मिलेगा, 10/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब आई का मान मिलेगा यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा यहाँ परिपथ से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों कि इसमें कितनी धारा आ रही है बच्चों, मान लेते हैं आई धारा और इसका मान क्या है बच्चों, 2 एम्पियर है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं इससे बहने वाली धारा I1, इससे बहने वाली धारा I2 है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों धारा I1 प्लस I2 मिलके क्या हो जाता है I, और इसका मान है यहाँ पे 2 एम्पियर, और यहाँ से फिर से क्या होता है बच्चों, ये धारा फिर बैटरी के पास I2 और इस बैटरी के पास I1 रीच कर जाता है। तो हमें क्या बताना है बच्चों, I1 धारा बतानी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम A, B, C और D के मध्य क्या लगाते हैं बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। ठीक है, इस परिपथ के लिए, ठीक है, इस परिपथ के लिए हम किरचॉफ का क्या लगाते हैं बच्चों, द्वितीय नियम लगाते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा हम क्या लेते हैं बच्चों, ये दिशा जो हम ले रहे हैं बच्चों वामावर्ती दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में हम एक लूप बना लिया हमने बच्चों। और यहाँ पे बंद लूप की अगर हम बात करें, ठीक है, ए बी यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, लूप ABCD में परिपात पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है बच्चों, हम देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखिए, धारा इस दिशा में बह रही है, इसका मतलब धारा में से अधिक विभव से कम विभव की ओर जा बहाव होता है। ठीक है, इसका मतलब अधिक विभव पे कम विभव पे होना चाहिए। इधर देखिए बच्चों, धारा इस दिशा में बह रहा है, इसका मतलब अधिक विभव कम विभव पे होना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इससे बहने वाली धारा कितना बच्चों, I1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, इधर की ओर जाएंगे, एरो हमारा ऋणात्मक की ओर आ रहा है, इसका मतलब -3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये -3
I1, ठीक है, जो हमें यहाँ पे निकालना है। अब बैटरी के धनात्मक सिरा में एरो आ रहा है, इसका मतलब है प्लस का 6 हो जाएगा। अब नीचे की ओर आते हैं बच्चों, एरो हमारा ऋणात्मक की ओर आ रहा है, ठीक है। इस लूप को याद रखेंगे, इसी पथ में हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये एरो जो है हमारा ऋणात्मक दिशा की ओर आ रहा है, इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, इनके मध्य विभवांतर हम देखते हैं, यह हो जाएगा बच्चों इसमें बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोध, मतलब 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा बच्चों, अब कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब इस शून्य के बराबर होगा। यही होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, कि कुल विद्युत वाहक बल इस परिपथ में क्या होगा बच्चों, इन विद्युत वाहक बल या और परिपथ के मध्य जो विभवांतर होता है, इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम यहाँ पे हमने लिखा, हमने देखा बच्चों ये तो 0 हो जाएगा और I1 का मान यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब बैटरी, पहली वाली बैटरी से कोई भी धारा का मतलब प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।